प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया। लॉर्ड, आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित होने पाए प्रभु जी आज के मीटिंग में। प्रभु जी, जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड, तरस से भर देंगे। लॉर्ड, पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें। स्वर्ग के पिता जी आप जुम्बिश करें। प्रभु यीशु मसीह जी आप जुम्बिश करें, आप कार्य करें हमारे जीवन में प्रभु जी। और आज आपका वचन हमसे दोधारी तलवार की तरह बातचीत करें। लॉर्ड, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। लॉर्ड, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए। लॉर्ड फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। आपके लहू में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर फॉर दिस वंडरफुल डे इट हैज शोन अस। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर आदर करते हैं और सम्मान करते हैं जी। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे क्योंकि आप अपना कीमती समय परमेश्वर के वचन के लिए देते हैं। आप चाहे कहीं से भी सुन रहे हो वचन या देख रहे हो, ओ लॉर्ड इज गोइंग टू ब्लेस यू माइटली। और जैसे आपने शीर्षक आज भी पढ़ा है कि टेम्पटेशन के ऊपर हम मनन करेंगे जी। हमने पहला भाग उसका देखा था पिछले वीडियो में, किस तरीके से हिंदी जो वर्जन है उसमें परीक्षा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन असल में जब टेम्पटेशन वर्ड को हम देखते हैं तो अभिलाषा से जुड़ा हुआ है जी। और हमने देखा कि किस तरीके से शैतान जो है वो भरमाता है लोगों को, और कैसे प्रभु यीशु मसीह को भी उसने परखने की कोशिश की और किस तरीके से उसने अटैक किया और आंखों के विलासा, शरीर के विलासा और जीविका का घमंड लाने की कोशिश की। जब प्रभु 40 दिन के मरुस्थल में थे, 40 दिन के मरुस्थल में जब प्रभु उपवास प्रार्थना के साथ थे, और वहां पर हम देखते हैं किस तरीके से जब उन्हें भूख लगी तब शैतान परीक्षा करने के लिए आया। मतलब हमारी कमजोरियों में जब हम कमजोर होते हैं जी, जब हम दुर्बल निर्बल होते हैं, तब शैतान आते हैं आपके पास ऑफर लेकर। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह वचन से परिपूर्ण थे, क्योंकि वह स्वयं ही वचन है और परमेश्वर को पता था कि क्या जवाब देना है जी। शैतान ने भी वचन ही कोट किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कोट किया वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा से भरे हुए उन्होंने वचन कोट किया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने कार्य किया जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो वचन आपके जो मुख में है, जब वो रीमा वचन कार्य करता है, लोगोस जब रीमा बनता है, तो शैतान की हार हर बार होती है प्रभु की महिमा के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप कोई भी समस्या से क्यों ना होकर निकल रहे हो, परमेश्वर उसमें से निवारण करते हैं जी, उसमें से रास्ता निकालते हैं। हमने ये भी पढ़ा था पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत हमने सुनी थी कि किस तरीके से परमेश्वर मार्ग निकालते हैं हमारे लिए। और हमने ये भी पढ़ा था याकूब की पत्री पहले अध्याय में कि किस तरीके से परमेश्वर किसी के ऊपर अभिलाषा नहीं लेकर आते, ना परमेश्वर को हम टेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं हमारी, वो पाप को जन्म देती हैं जी। हम देखें पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, जब आदम की रचना की तो शैतान ने सबसे पहले कैसे गिराया जी आदम और हवा को? वो अभिलाषा लेकर आया, उसने फल दिखाया दूर से, और वो जीवन के वृक्ष का फल और ज्ञान की जो वृक्ष का फल था, वो 2 फल थे जिससे मनुष्य ने कभी फल नहीं चखा था। और वो शैतान ने क्या टेम्प्ट किया? ज्ञान का जो वृक्ष था उसमें से मनुष्य को खाने के लिए उसने आमंत्रित किया या टेम्प्ट किया। और वहां पर अगर आप पढ़ते हैं कि देखने में मन भावना लग रहा था वो जो फल था हवा को, और उसने शैतान की बात सुनी और ऑटोमेटिकली टेम्पटेशन में पड़ गई। कब हम टेम्पटेशन में पड़ते हैं? जब शैतान की बातों को हम कान देते हैं जी। Whenever we give ears to the voice of Satan, that is the time when a man or a woman falls.
हवा को बिल्कुल ठीक लग रहा था क्योंकि वो ज्ञान का वृक्ष था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो अनाज्ञाकारिता थी और वहां से पाप का जन्म हुआ और उसने आदम को भी दिया खाने के लिए और आदम ने भी कुछ नहीं कहा और आदम ने खुशी खुशी वो फल खाया और पाप मनुष्य जाति के अंदर आ गया और पाप से शराब, शराब से बीमारी, बीमारी से मृत्यु उत्पन्न हुई मनुष्य के अंदर। आज भी मेरे प्रियो यही तरीका है शैतान का टेम्प्ट करने का जी। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शैतान इन्हीं तरीकों से मनुष्य को गिराता है जी। जब आप उसके बाद देखते हैं कई सैकड़ों साल बाद इब्राहिम को परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं और इब्राहिम को प्रतिज्ञा एक वारिस की होती है कि जिनके द्वारा परमेश्वर आगे जो आशीषें परमेश्वर ने देनी थी वो इब्राहिम की संतान को जो देनी थी परमेश्वर ने बताया। लेकिन सारा के कहने पर इब्राहिम ने मनुष्य की रीति पर चलते हुए हागर को अपनाया और हागर के द्वारा इस्माइल उत्पन्न हुआ जी। और हम जानते हैं उस वजह से मनुष्य जाति के अंदर किस तरीके की तकलीफें आनी शुरू हुई और वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ घर में और इब्राहिम को दूर दूर भेजना पड़ा हागर को और इस्माइल को। मेरे प्रियो, कुछ भी परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहे हैं अपने माइट से नहीं, अपने बल से नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, केवल और केवल पवित्र आत्मा से हर एक प्रतिज्ञा पूरी होती है। इट इज ओनली द होली स्पिरिट हु गिव्स अस द ग्रेस टू फुलफिल ऑल द प्रॉमिसेस मेड बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर आपके ऊपर कोई भविष्यवाणी हुई है तो शारीरिक रीति पर ना चलकर उसे पूरा करें, लेकिन आत्मिक रीति पर चलकर उस भविष्यवाणी को पूरा होने का मौका दें और परमेश्वर को समय दें। गिव गॉड द टाइम टू फुलफिल दैट प्रॉफिटिकल वर्ड और एल्स यू विल फॉल इनटू टेम्पटेशन। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास के उपरांत पश्चात उन्होंने जय को प्राप्त किया, उससे पहले नहीं। उन्होंने 40 दिन उन्होंने वो मरुस्थल में रहे और उसके बाद शैतान को हराया उन्होंने। और उसमें लिखा है सेटन लेफ्ट हिम फॉर एन अपॉर्चून टाइम। कुछ समय के लिए शैतान मौके की तलाश में, जब तक दोबारा उसे मौका न मिले, और वो छोड़ गया कुछ समय के लिए। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस तरीके से परमेश्वर ने अलग अलग समयों में अपने लोगों को चिताया, अलग अलग समयों में अपने लोगों की रक्षा की। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया छोटी सी अभिलाषा के कारण जी, और उसकी वजह से मनुष्य जाति को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा जी। जब हम देखते हैं इसी तरीके से लूत के समय में सोदोम और गोमरा को नाश करना था परमेश्वर को, उन्होंने फरिश्तों को भेजा, 2 फरिश्तों को, लेकिन वो शहर इतना ज़्यादा पसंद था और वो इतना ज़्यादा आराम तलब हो गए थे लूत के घर वाले कि जो दामाद थे वो तैयार नहीं थे निकलने के लिए। लूत, उनकी पत्नी, 2 बेटियां वहां से बाहर निकली, लेकिन पत्नी का भी ध्यान अभी पीछे की तरफ था और हम देखते हैं वो नमक का खंबा बन गई। आंखों की अभिलाषा, पीछे पलट के देखा उन्होंने और वहीं पर वो नमक का खंबा बन गई। और कमांड थी परमेश्वर के फरिश्तों की कि पीछे पलट के नहीं देखना जी, बट शी टुक द वर्ड फॉर ग्रांटेड। आंखों की अभिलाषा। मेरे प्रियो, जब हम बलाम और बलाक की कहानी पढ़ते हैं, बलाम जो है उसे ऑफर दी जाती है बलाक के द्वारा। परमेश्वर मना कर रहे हैं, परमेश्वर ने मना किया कि नहीं करना है, कुछ नहीं जाना वहां पर जहां बलाक बुला रहा है जी। कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना इजराइल के विरोध में। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से थोड़े से लालच के कारण बलाम ने अपने जो बर्थ राइट्स थे वो बेच दिए। वो टेम्पटेशन थी, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और इसमें घमंड भी इन्वॉल्व था, क्योंकि बलाम जो था वो परमेश्वर से बातचीत करने वाला भविष्यवक्ता था। He took God for granted because of spiritual pride. उसके अंदर आत्मिक घमंड आ गया थोड़े समय के लिए, और वहां पर उसने अपने बर्थ राइट्स बेच दिए और अभिलाषा में पड़ गया। चंद दौलत के दाम के लिए उसने इजराइल को फंसाने का तरीका बता दिया जी। जब उसने अपना मुख खोला था तो आशीषें निकल रही थी शराब की बजाय, लेकिन उसका दिल नहीं भरा वहां पर भी। उसे लगा कि ये तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा यहाँ से। क्या करना चाहिए, उसने 2 तरीके बताए बलाक को कि कैसे इजरायली लोग गिर सकते हैं। अभिलाषा की वजह से उसका अभिषेक चला गया, अभिलाषा की वजह से उसका एंड ठीक नहीं था। मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं कि अभिलाषा क्या है। जब भी अभिलाषा की बात होती है तो खाली लोगों को सैमसन याद आता है जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो,
आप अगर प्रभु के नाम पर अगर आप किसी से पैसे भी ऐंठ रहे हैं जो आपका हक नहीं है, अगर आप किसी से प्रॉफिट ले रहे हैं जो आपके हक से बढ़कर है, अगर आप गरीबों को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो सारा का सारा अपने फायदे के लिए जो आप कर रहे हैं वो परमेश्वर की नज़र में कोविटसनेस है. इट कम्स अंडर टेम्पटेशन, इट कम्स अंडर ग्रीड इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड. यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए परमेश्वर को बेच दिया और वो सिक्के भी इस्तेमाल नहीं किए, बाद में वापस दे दिए उसने. लेकिन हम देखते हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ. बट इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू कन्फेस. He never repented. He confessed his sin, and as a result he committed suicide. क्योंकि शैतान उसके अंदर घुस चुका था. यूहन्ना 13वें अध्याय पहली 2 आयतों के मुताबिक. और हम देखते हैं कि किस तरीके से शैतान ने जब पूरा काम कर दिया और उसे छोड़ दिया, उसके बाद उसे तब वो सेंसेस में आया कि मैंने क्या कर दिया. आपको पता है टेम्पटेशन में क्या होता है? टेम्पटेशन में आदमी जब गड़बड़ी करते तो जैसे हवा और आदम ने गड़बड़ी की, जब परमेश्वर सामने आए मिलने के लिए तब उन्हें याद आया अरे हम तो गड़बड़ी कर चुके हैं, और एकदम से छिप गए परमेश्वर की नजर से. तो शैतान एक भय डाल देगा आपके अंदर, लेकिन जो प्रभु का भय होगा वो आपको गलत काम करने से रोकेगा. शैतान का जो भय है वो गलत काम करने के बाद आएगा. परमेश्वर का भय आपको गलत काम करने से पहले रोकेगा. हालेलुया. मेरे प्रियो, हम देखें कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इवन इफ यू आर सर्विंग गॉड फॉर नेम फेम गेन, अगर मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूं नाम के लिए, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है. अगर मैं 2 नंबर का पैसा कमाना चाह रहा हूं वो प्रभु को पसंद नहीं है. हमने पढ़ा था तिमोथी में कि पैसे का प्रेम नहीं, सॉरी पैसा नहीं, पैसे का प्रेम जो है वो अभिलाषा में डालता आदमी को. वचन में लिखा भक्ति को कमाई का साधन मत समझो. कई लोग इसलिए मिनिस्ट्री में हैं कि उन्हें लगता है कि हमारी कमाई हो जाएगी. वो गलत मोटिव है. यू आर नॉट सर्विंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. दैट इज बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन यू आर सर्विंग द लॉर्ड फुल टाइम. और उसकी वजह से आम लोगों के ऊपर भार पड़ता है, आम लोगों के ऊपर. और लोग जो है वो उस टेम्पटेशन की वजह से मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, और वो कई लोग तो अपना घर बार बेच के वो अलग अलग प्रचारकों को दे बैठते हैं जी. बट दैट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड. जब प्रभु आपको कहेंगे दैट इज डिफरेंट. लेकिन अगर आप किसी और के कहने पर कर रहे हैं तो दैट इज टोटली डिफरेंट. आप कुछ भी कर रहे हैं प्रभु के राज्य में, किस मकसद से कर रहे हैं जी, क्यों कर रहे हैं आप? शाऊल जो है वो राजा बना रहना चाहता था जी, और उसके अंदर क्षण भर के लिए टेम्पटेशन शैतान ने डाल दी. और उसने क्या किया? अनाज्ञाकारिता की वजह से जो मना किया गया था लूटने के लिए दुश्मन का, वो भी वो लूट लाया. मैं वचन खोल के नहीं बता रहा हूँ, ये सारे इंसिडेंसेस वचन में बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं. और हम देखते हैं कि जब वो लूट के ले आया तो सैमुअल भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें, आत्मिक इंद्रियां बहुत सचेत हैं जी. और वो कहते हैं कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ, क्या पुकार आ रही है जी. और शाऊल कहते हैं भाई क्या हो गया. वो ऐसे शो करता है उसे कुछ मालूम ही नहीं है. और वो कहते हैं कि जो तुम्हें मना किया गया था वो तुमने क्यों किया. और वो कहता है नहीं मैं तो प्रभु के लिए भेंट के तौर पर लेकर आया हूँ. प्रभु को भेंट चढ़ाएंगे. परमेश्वर को पता है कि कौन सी भेंट प्रभु के लिए और कौन सी नहीं है. We have to be very sensitive in whatever we want to offer at the feet of the Lord. Lord doesn't accept every sacrifice, every offering, but it has to be sanctified offering for the glory of God. Hallelujah. Hallelujah. It has to be sanctified, consecrated in the sight of the Most High God. परमेश्वर के आप नियम पढ़िए पुराने नियम में कि कौन से तरह के बलिदान, कौन सी तरह की भेंट परमेश्वर कहते हैं लाने के लिए. It is never ever contaminated. It is never ever contaminated. Even Passover जो अखमीरी रोटी का पर्व है, फसह का पर्व है, उसमें भी अखमीरी रोटी होती है जी, खमीर नहीं होता उसमें, जो परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाया जाता है. जो मेमना चढ़ाया जाता है वो स्पॉटलेस होता है प्रभु की महिमा के लिए. तो टेम्पटेशन की वजह से शाऊल सैमुअल को मना रहे, अरे देखो जी हम तो ये सब करना चाह रहे हैं जी. मेरे प्रियो, कितनी बार ऐसे मनुष्य अलग अलग तरह की टेम्पटेशन में पड़ता है, अलग अलग तरह की समस्या में पड़ता है, और उसे होश नहीं होती कि वो क्या कर रहा है. वो सोचते हैं मैं प्रभु के लिए सब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट फॉर द लॉर्ड, बट इट इज नॉट फॉर द लॉर्ड. प्रभु को ग्रहण योग्य है ही नहीं ऐसी भेंट जो शाऊल चढ़ाना चाह रहा है. उसमें मिलावट है, उसमें खोट है, उसकी मंशा सही नहीं है. दूसरी तरफ आप राजा सुलेमान को देखें भेंट देते हुए,
उसने किस तरीके से सैकड़ों जानवरों की बलि चढ़ा दी परमेश्वर को भेंट देने के लिए, और उसका कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सबसे पहले उन्होंने प्रभु के लिए भेंट चढ़ाई और फिर अपना घर बनाया। प्रभु का घर पहले बनाया, फिर अपना घर बनाया। दाऊद राजा मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने रोक दिया क्योंकि बहुत सारा खून बहाया था दाऊद राजा ने। परमेश्वर ने कहा तेरा पुत्र सुलेमान जो है वो इस कार्य को पूरा करेगा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार किया राजा सुलेमान की, क्योंकि वो शुद्ध मंशा के तहत, प्योर मोटिव के तहत थी। और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी, महिमा भेजी परमेश्वर ने। हालेलुया। सैमसन का जब बर्थ हुआ, जन्म हुआ, अलौकिक तरीके से प्रतिज्ञा के तहत हुआ। और हम जानते हैं कि पहले वो डर गए जो उसके माता पिता थे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या रिएक्ट करें। लेकिन वो भेंट लेकर आए। सैमसन के जो फरिश्ता जो उस ऐलान को करने आया था, भेंट चढ़ाने के लिए आए, और वो भेंट जो है एकदम से आग से कंज्यूम हो जाती है। दिस सैक्रिफाइस, दिस ऑफरिंग वाज एक्सेप्टेड इन द हेवनली प्लेसेस, क्योंकि वो प्योर मोटिव के साथ थी। अब्राहिम के घर में पिता यहोवा स्वयं भोजन करने आए, बिकॉज दैट ऑफरिंग, दैट सैक्रिफाइस दैट अब्राहिम ऑफर्ड was accepted in the sight of God। मेरे प्रियो, कोई टेम्पटेशन नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद सैमसन जो है, सारे लोग उसका दलीला वाला एपिसोड बताते हैं लास्ट का, लेकिन हम उससे पहले देखें सैमसन की कुछ वीकनेसेस थी जी। और आपको पता है जब भी कोई टेम्पटेशन में होता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू डिसओबीडियंस। सैमसन को मना किया गया था कि कोई भी उसका जो उसकी ताकत है बालों में, वो किसी को मालूम नहीं थी। और वो दुश्मन पता करना चाह रहे थे कि ताकत कैसे है इसके अंदर, क्यों कोई हरा नहीं सकता, क्यों अगर सैकड़ों फिलिस्तीनी भी आ जाते हैं उनका विरोध करने, तो वो एक अकेला सैमसन ही भारी पड़ जाता है उनके ऊपर। और दलीला को इसी काम के लिए भेजा गया था। दलीला को इसलिए नहीं भेजा गया था कि टेम्पटेशन में उसे गिराना है, वो इसलिए भेजा गया था कि भेद उससे निकालना है। सैमसन से भेद कैसे निकाला जाए। आज हम अपने भेद खो बैठते हैं, भेद बता देते हैं संसार के लोगों को बिना पहचान किए जी। दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ टेम्पटेशन। जोसेफ उस टेम्पटेशन में पड़ गया और उसने अपने परिवार को वो ड्रीम बता दिया जो परमेश्वर ने दिया था जी। 2 ड्रीम्स दिए थे, 2 स्वप्न दिए थे, और उसने बता दिया अपने भाइयों को, अपने पिता को। और हम देखते हैं वहां से जेलसी की आत्मा उठती है जी, किस तरीके से यूसुफ को बेच दिया जाता है। सो वी बेटर नॉट शेयर द सीक्रेट्स दैट गॉड गिव्स अस। वो जो ड्रीम्स हैं परमेश्वर ने किसी मकसद के तहत दिए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अनेकों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं वचन से, जो परमेश्वर के लोग हिले हैं टेम्पटेशन की वजह से। और हम देखते हैं सैमसन ने जो सबसे पहले आप वचन में ध्यान से पढ़ेंगे, वो दलीला के साथ एकदम से व्यभिचार में नहीं पड़ गया। उसने अपना भेद बताया और उसकी वजह से वो दुश्मन के हाथों में पड़ गया। वो बता रहा है दलीला को सब कुछ, अपनी हृदय की बातें शेयर कर रही है, और उसे ये नहीं पता कि उसे किससे बात कर रही हो, किससे नहीं। आप जानते हैं उसका रीजन क्या है। सैमसन शुरू से ही वीक था इस मामले में। उसने जब शादी की उसने पहले, तो वो विदेशी लड़की थी, वो इजरायली लड़की नहीं थी, और वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है वचन के हिसाब से। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ हिज फॉल। क्योंकि आपने जो समझौता किया, जो आपने वाचा बांधी, आपने किससे बांधी है? परमेश्वर के मुताबिक नहीं बांधी। गॉड लव्स एवरीबडी बट ओबीडियंस इज फर्स्ट। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं दाऊद राजा के जीवन में कैसे टेम्पटेशन आई, अभिलाषा आई जी। और उनके जीवन में कई बार ऐसे टेम्पटेशन के मौके आए। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सेंसस कराए उन्होंने अपनी ताकत को देखने के लिए। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने अपने एक सेनापति को भेजा लड़ने के लिए, और उसकी वाइफ के ऊपर बुरी नजर डाली जी। और वहां से वो टेम्पटेशन में पड़ा। वो अपने छत पर टहल रहा है और उसकी आंखें जो हैं वो एक जगह जाती हैं, और जहां पर जिसकी वजह से वो अभिलाषा में पड़ जाता है। एंड वी नो रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स। जो हुआ वहां पर हम सब जानते हैं क्या क्या हुआ जी। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा जी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर थे। और पश्चाताप भी किया दाऊद ने, लेकिन
कुछ फायदा नहीं हुआ जी। वाई? बिकॉज द मोटिव वॉज नॉट राइट, मंशा ठीक नहीं थी। वो खाली स्त्री को उसने बुरी नजर से नहीं देखा, लेकिन उसने उसके जो पति को मरवाया, वो खून जो है वो पुकारता आत्मिक जगत में। लहू की एक परिभाषा है आत्मिक जगत में। ब्लड हैज अ लैंग्वेज इन द स्पिरिचुअल रेल्म। इब्रानियों 12वें अध्याय 24वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू की एक पुकार है आत्मिक जगत में। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 12 जब आप पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में शहीद हुए हैं, जो मार्टियर्स हैं, उनका एक लहू की पुकार है आत्मिक जगत में। जब आप उत्पत्ति 4 अध्याय को पढ़ते हैं और 5वें अध्याय को, आप दोनों अध्याय ध्यान से मनन करें, हाबिल और कैन के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि जो हाबिल का लहू है उसकी पुकार है आत्मिक जगत में। इसी तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा इनोसेंट नहीं है, क्योंकि एक लहू की पुकार है आत्मिक जगत में। एंड ही हैड टू फेस द रिपरकशंस ऑफ दैट, बट ही वाज क्विक टू रिपेंट। एक खासियत थी जी उनकी। हालेलुया। हम देखते हैं किस तरीके से सुलेमान का जो दूसरा भाई है वो भी टेम्पटेशन में पड़ता है राजा बनने के लिए, और वो अपना जीवन गवा बैठता है। हम देखते हैं अबसलोम भी जो है, जो दाऊद का पुत्र है, वो भी राजगद्दी हासिल करना चाह रहा है, टेम्पटेशन के तहत वो भी अपना जीवन गवा बैठता है जी। हम जानते हैं किस तरीके से ईसाऊ जो है, याकूब का भाई, वो शिकार करने जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं जब इजाक को आशीष देने की बारी आती है तो याकूब होशियारी से ईसाऊ को भेज देता है, लेकिन हम देखते हैं कि किस रीति से उसने अपने बर्थ राइट बेच दिया। उसने ही सोल्ड आउट हिज बर्थ राइट। ईसाऊ वॉज द एल्डर वन, बट ही सोल्ड हिज बर्थ राइट। उसने अपने पहलौटे के जो अधिकार थे वो बेच दिए, और जो आशीष ईसाऊ को मिलनी थी वो याकूब को मिली प्रभु की महिमा के लिए। याकूब ने वो जगह नहीं छोड़ी। याकूब चाहे धोखेबाज था, लेकिन उसे आशीष का मतलब पता था। आपको पता है एक अच्छी टेम्पटेशन भी होती है। अच्छी टेम्पटेशन क्या होती है? जो हमारे अंदर अभिलाषा होती है, परमेश्वर की लालसा जो हम रखते हैं, परमेश्वर की बातों की हम लालसा रखते हैं, परमेश्वर की आशीषों की हम लालसा रखते हैं, वो एक अलग तरह की टेम्पटेशन। याकूब के अंदर यही था। उसने अपने पिता का नुकसान नहीं चाहा, लेकिन वो इतना ज्यादा वो अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में उस अच्छी बात के लिए था कि वो मुझे ब्लेसिंग चाहिए, आई मस्ट इनहेरिट द ब्लेसिंग, क्योंकि मैं पहलौटा नहीं हूं और वो आशीषों से मैं वंचित न रह जाऊं। और उसके बाद हम देखते हैं व्हाइल ही वाज कमिंग बैक टू मीट हिज ब्रदर, वापस जब आते हुए कई साल बाद, 15-16 साल बाद, हम देखते हैं कि वापस जब आ रहा है वो अपने पूरे परिवार के साथ, और रेचल और लिया दोनों उसके साथ हैं जी। लेकिन हम देखते हैं कि रास्ते में वो सबको वो भेज देता है पहले, और खुद परमेश्वर के साथ अकेले में फाइट करता जी कि मुझे आशीष चाहिए प्रभु। ही वाज ऑलरेडी ब्लेस्ड। आज अगर लोग प्रीचर होते कोई, तो वो कहते हैं यार सब कुछ तो है इसके पास, ये कौन सी आशीष मांग रहा है? इसने इज़ाक से भी आशीष ले ली, इसने भाई का हक तो ले ही लिया है, वो धन दौलत में, परिवार में सब कुछ है इसके पास, कौन सी कमी घटी है? तो कौन सी आशीष की बात कर रहे हैं जी मेरे प्रियो? याकूब को पता है मैं दुनियावी तौर पे वो जो पूर्वजों की आशीषें मेरे ऊपर हैं, लेकिन अभी आत्मिक आशीष जो परमेश्वर की ओर से वो भी नहीं मिली है, क्योंकि अभी भी मेरा नाम धोखेबाजी है। आई एम स्टिल कॉल्ड जेकब, जिसका मतलब धोखा देने वाला, धोखेबाज। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने सबसे पहले उसका नाम बदला जी, और इजराइल का नाम वहां से उत्पन्न हुआ। आज भी इजराइल का नाम मौजूद है प्रभु की महिमा के लिए। आज भी इजराइल आशीषित है प्रभु की महिमा के लिए। Why? Because that one night encounter of Jacob, he was tempted for the things of God. He was deliberately into temptation in order to attain the things of God. तो आज हमें उस अभिलाषा में पढ़ना है जो प्रभु की ओर से है, प्रभु की महिमा के लिए। हम क्या चाहते हैं जी? हम क्या चाहते हैं प्रभु से? Whether the things of God or the things of the devil or the world or the flesh. परमेश्वर ग्रेस दे हम सबको। मेरे प्रियो, शैतान ने कैसे परवर्ट कर दिया। आपको पता है आजकल मैरिजेस में क्यों डिस्टर्बेंसेस हैं? क्यों लोग शादी करना पसंद नहीं करते हैं? कोई लोग शादी कर चुके हैं और वो फिर परेशान है। रीजन क्या आप जानते हैं? क्योंकि शैतान ने वो प्यार को अभिलाषा में बदल दिया जी।
और उसकी वजह से जो मोटिव है जो शादी का वो गलत हो गया है और कंटेमिनेशन आ गया मैरिज में। और परमेश्वर ने कहा था इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। व्हाई? बिकॉज मैन कैन फॉल इनटू टेम्पटेशन। और फिर परमेश्वर ने कहा ही हु फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स फेवर विद द लॉर्ड। मैं मैरिज के ऊपर प्रीच नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से लोग टेम्पटेशन में गिरते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें गिर सकते हैं जी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम स्क्रिप्चर को सही तरीके से समझेंगे तो परमेश्वर दया भी दिखाएंगे जी। उसको सही तरीके से आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो आप हार्डकोर सैडुसीज और फेरिसीज की तरह नहीं चलेंगे फिर आप, लेकिन आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देंगे और जो प्रभु कहेंगे उसके प्रति आप आज्ञाकारी रहेंगे जी। हालेलुया। और ये जो वर्स जो लिख रहे हैं जी यहाँ पर, लीव योर बर्डन ऑन टू मी, ये एक अलग वर्स है जी। एंड बी लाइट, ये अलग वर्स है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी 27वीं और 28वीं आयत आप पढ़ सकते हैं। और जो रोशनी का है वो यूहन्ना 8:12 और मत्ती 5वां अध्याय उसकी 13 से 16 आप पढ़ सकते हैं जी। आपको उसमें कई बातें उसमें पता लगेंगी जी आपको। और मैं जान के और भी वर्सेस उसमें बता रहा हूँ ताकि आप ऊपर नीचे और भी बातें उसमें पढ़ सकेंगे। तो अब बचना कैसे जी परीक्षा से? अलग अलग तरीके से अभिलाषा आती है। आपको पता है नए नियम में भी अभिलाषा आई लोगों के ऊपर, कलीसिया के अंदर आई। यहूदा इस्करियोती के इंसिडेंट्स के बाद भी हुआ ऐसा। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय, अननियास एंड सैफरिया, ये दोनों जो हैं वो जमीन को बेचते हैं, वो भूमि का जो पूरा दाम है अपने पास रख देते हैं और कुछ भाग जो है वो बताते हैं पतरस को और कुछ भाग वो अपने पास रखते हैं। और ट्रांसपेरेंसी वहां खत्म हो जाती है। पतरस कहते हैं कि वाक्य में यही दाम था। अलग अलग पूछते दोनों से और दोनों को नहीं पता कि क्या बात हुई है दोनों से। और हम देखते हैं कि दोनों की डेथ हो जाती है। कई लोग कहते हैं जी पतरस की वजह से डेथ हुई है। पतरस रिस्पॉन्सिबल है जी, जिम्मेवार है। पीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ। गॉड नेवर किल्स पीपल इन सच अ मैनर। मेरे प्रियो, आप वचन को ध्यान से पढ़े हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? सेंट पीटर कहते हैं, अपोस्टल पीटर सेज यू हैव लाइड टू द होली स्पिरिट। तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। पतरस की इच्छा के मुताबिक नहीं उनकी मृत्यु हुई है। परमेश्वर चाहते तो फिर से उन्हें जीवित कर सकते थे उन्हें, या वो खाली बीमार पड़ते वहां पर। बट दैट वाज अ साइन फॉर द चर्च। और हम देखते हैं उसके बाद पीटर की अनॉइंटिंग कैसे बढ़ी। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द एक्शंस ऑफ सेंट पीटर, बट आई एम टेलिंग यू दैट ही वाज अंडर द अनशन ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक काम कर रहे थे जी। और उसी अध्याय में आप पढ़िए कि अनॉइंटिंग किस लेवल पे बढ़ जाती है कलीसिया की, और पतरस की परछाई से लोग ठीक होना शुरू होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ये वही पतरस है जो खुद परीक्षा में पड़ जाता है जी। और उसे पता है परीक्षा में पढ़ना क्या होता है, कि आप प्रभु से दूर हो जाओगे। उसने खुद प्रभु का इंकार कर दिया था। यू नो ही वॉज टेम्पटेड टू सेव हिज लाइफ। वो टेम्पटेशन थी जीवन को बचाने के लिए, वो गलती कर बैठा था प्रभु को डिनाय करके। और इसलिए जब फरिश्ता जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो जो स्त्रियां थी उनको वचन लेकर आते हैं, वो क्या कहते हैं जी? चेलों को जाकर कह दो और पतरस को कह दो, बिकॉज पीटर इज नो मोर अ डिसाइपल नाउ, पीटर इज नो मोर एन एपोस्टल नाउ, ही हैज डिनाइड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डायरेक्टली, नॉट वंस, एक बार नहीं, 3 बार उसने डिनाई किया, 3 बार, और कसम खाई उसने कि मैं नहीं जानता हूं। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को आगे रेक्टिफाई करना पड़ा, 3 बार अंगीकार कराना पड़ा जी। उससे पहले भी हम देखते हैं लस्ट ऑफ फ्लैश पतरस के जीवन में कैसे आती है जी। उसी अध्याय में, मत्ती 16वें अध्याय में, वो प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं परमेश्वर के पुत्र जीवित मसीह हैं आप। लेकिन उसी अध्याय में 4 आयतों बाद वो क्या कहता है जी, कि ऐसा ना हो कि आप क्रूस पर जाएं। जो शरीर की अभिलाषा है उसकी वजह से लोग परमेश्वर के साथ मरने के लिए तैयार नहीं होते हैं जी। परमेश्वर के अंदर दे कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग जो प्रभु को छोड़ देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों प्रभु को छोड़ देते हैं, मसीह को छोड़ देते हैं? व्हाई? बिकॉज फॉर द लव ऑफ लाइफ। जीवन के साथ उनका प्यार ज्यादा होता है, एंड दे आर रेडी टू डिनाई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट एनी कॉस्ट। वो छोड़ देते हैं मसीह को, वो मसीह को छोड़ देते हैं जी, और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हम प्रभु के अंदर क्यों आ गए हैं, प्रभु के पीछे क्यों चल रहे हैं, प्रभु का अनुसरण क्यों कर रहे हैं, एंड दे फॉरगेट द थिंग्स ऑफ द
kingdom of God and they accept the worldly kingdom. जब आइसिस सतावट लेकर आ रहा था ये मिडिल ईस्ट में, सीरिया और इराक में खास करके, वहां पर बहुत सारे मसीह लोगों को मार्टियर किया गया जी वहां पर। और मैं भी कुछ दिन पहले भी ये बात सुन रहा था, ये गवाही जो है, किस तरीके से मरते दम तक जो मसीह लोग थे विश्वासों के रहे। और उनमें से एक बार उन्होंने 22-23 लोगों को एक साथ घुटनों पर ला दिया, गिरे हुए वस्त्र बनाकर उनको उनका जो सर कलम करना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल विद द हेड्स ऑफ द मार्टियर्स। और जब 7-8 को उन्होंने खत्म कर दिया इस तरीके से, उसके बाद जिसका नंबर आया उसने कहा, अरे मैं छोड़ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह को, और जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, जो आप मानते मैं वही मानूंगा जी। और उन्होंने कहा इसको साइड में खड़ा करो, और उन्होंने बाकियों को खत्म कर दिया। और उसके बाद उससे बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो उग्रवादी थे उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। उन्होंने कहा भाई मैं यीशु मसीह को नहीं मानता हूं, मुझे अब बख्श दो, मुझे एक और जीवन दो, और मैं जो आप कहोगे मैं वही फॉलो करूंगा। उन्होंने कहा अगर तुम इतने साल यीशु मसीह की सेवा करके अगर तुम उनको एंड टाइम पे धोखा दे सकते हो, जब प्रॉब्लम आई, तो तुम हमारे साथ भी, हमारे धर्म में भी ऐसे कर सकते हो। एंड दे किल्ड हिम, ही टू वाज किल्ड। अब समस्या क्या हुई, बाकी जो प्रभु में सो गए, जो शहीद हुए, उनका उद्धार सुनिश्चित है और वो मार्टरडम उन्होंने हासिल किया। लेकिन इस व्यक्ति ने ये मारा भी गया और उद्धार भी खो दिया सर। मेरे प्रियो, वो समय बहुत नजदीक है और ऑलरेडी है। हम देखते हैं संसार में क्या कुछ हो रहा है। बट आर वी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज टेम्पटेशन ऑफ दिस लाइफ? एक ना एक दिन तो जीवन छोड़ना ही आपको और मुझे। वी हैव टू लीव दिस फ्लैश, दिस बॉडी वन डे। संत पौलुस पहले कोरिन्थियों 15वें अध्याय में बहुत ब्यूटीफुली पूरा अध्याय इस बॉडी को और रिजरेक्टेड बॉडी को, ग्लोरीफाइड बॉडी को और इस मिट्टी के जो शरीर है दोनों को कंपेयर करते हैं जी। इट इज सोन अ पेरिशेबल बॉडी बट इट विल बी रिजरेक्टेड एन इम्पेरिशेबल बॉडी, ग्लोरीफाइड बॉडी। तो इस शरीर को तो हमें छोड़ना ही है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो आया और उसे संसार ना छोड़ना पड़े, चाहे वो 10 साल बाद छोड़े, 5 साल बाद छोड़े, 5 सेकंड बाद छोड़े, कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप छोड़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को इस टेम्पटेशन के तहत कि आप और जी लेंगे, याद रखिएगा फिर भी आपको संसार छोड़ना और प्रभु यीशु मसीह के आगे हिसाब देना है जी। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज, द प्राइड ऑफ लाइफ। मेरे प्रियो, आज जो भी प्रभु ने हमें दिया है, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया है, ये उनका अनुग्रह है जी। इट इज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज ओनली द मर्सी ऑफ गॉड, इट इज ओनली द फेवर ऑफ गॉड। बाइबल सेज इन मैथ्यू 6:33, seek ye the kingdom of God first and his righteousness and all these things shall be added unto you। प्रभु यीशु मसीह के राज्य, परमेश्वर के राज्य और उनके धार्मिकता की खोज करो, सब बातें, सब का मतलब सब कुछ आएगा जी। एवरीथिंग शैल फॉलो यू, सब बातें आपके पीछे आएंगी। उसमें नहीं लिखा बहुत सारी बातें आएंगी, कुछ बातें आ जाएंगी, जो आपके लिए जरूरी है वो आ जाएंगी, नॉट एट ऑल। एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉलो यू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। कैसे बचना है जी? मैंने आपको बताया प्रभु के राज्य का अनुसरण करें। दूसरी बात, इफिसियों 6 अध्याय 10 से 12 अगर आप पढ़ेंगे, आत्मा में बलवंत हो जाए, मजबूत हो जाए, उनकी सामर्थ्य में शक्तिमान हो जाए, बलवंत हो जाए। जब आप आत्मा में और आत्मिक हथियारों में बलवंत हो जाते हैं, यू कैन फेस द डेविल फेस टू फेस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आप शैतान को भगा सकते हैं उस अधिकार के तहत प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऑफर्स आएंगे शैतान की तरफ से आपकी लाइफ में, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे जी। बट आर दीज ऑफर्स एडिफाइंग फॉर यू एंड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? क्या वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और आपकी बढ़ोतरी के लिए है? हो सकते हैं संसार आपके विरोध में हो जब आप प्रभु के लिए स्टैंड लें, बट यू विल हैव योर रिवॉर्ड वन डे फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैंने आपको पहले बताया, आपको अगर भविष्यवाणी की पुस्तक समझनी और आपको समझ नहीं आ रही है तो आप यशाया नबी का जीवन पढ़ें, आप होशे नबी का जीवन पढ़ें, होशे का, आप जरमाया नबी का जीवन पढ़ेंगे, आप शॉक्ड हो जाएंगे इन सब भविष्यवक्ताओं के जीवन को पढ़ के। दानियल नबी का जीवन आप पढ़ें। दानियल ने पूरा समय बंदी गृह में बिता दिया, विदेश में बिता दिया, जहां पर वो उन्हें बंदी बना के ले गए थे 17 साल की एज में। तो क्या वो मसीह में नहीं चल रहे थे सही? क्या वो परमेश्वर में सही नहीं थे? लेकिन उसी समय में यिर्मयाह एक एल्डरली प्रॉफिट थे उसी जमाने में जो जी रहे थे, लेकिन वो इजराइल में ही रहे। He had a call in Israel, in Jerusalem, while Daniel had a call in Babylon for the glory of God. Hallelujah.
आपकी बुलाहट के मुताबिक परमेश्वर आपको मोल्ड करेंगे जी। होसे नबी के बारे में मैंने पहले बताया, आप पढ़े उनकी पुस्तक में। ही वॉज अ साइन फॉर इजराइल। उनकी जो मैरिज थी वो भी साइन था इजराइल का। हर एक काम जो कर रहे थे, सब कुछ उनके जीवन में इजराइल के लिए चिन्ह था। यू मस्ट रीड द बुक ऑफ होसेया। दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय है, उसकी 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 18। वचन में आप पत्रियों में अगर आप पढ़ेंगे, आपको हर एक बात का ज्ञान मिलेगा जी। मती से लेकर प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, आप जब पुस्तकें उठाएंगे आपको गहरी बातें, गूढ़ बातें परमेश्वर अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं जी। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय है, उसकी 18वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। फॉर स्पीकिंग लाउड बोस्ट of folly, they entice by sensual passions of the flesh those who are barely escaping from those who live in error. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, so that he is enslaved. For if after they have escaped the defilements of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. आजकल हम देखते हैं जो गलत शिक्षाएं जो आ गई हैं पूरे कलीसियाओं के अंदर, और मैंने उसका पूरा वीडियो पहले भी YouTube पे शेयर किया हुआ है एंड टाइम डिसेप्शन के ऊपर। आपको पता है अभिलाषा हमेशा डिसेप्शन के साथ जुड़ी हुई है, धोखे के साथ। आपको प्रॉमिस कुछ और किया जाता है, लेकिन आपके साथ होता कुछ और है। शैतान हमेशा एक अच्छा मार्केटिंग एजेंट है जी, और आपको उस तरीके से आपको दिखाएगा कि आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने दुनिया का जितना ऐशो आराम और धन दौलत थी वो दिखाया उसने, और उसने क्या कहा, मेरी उपासना कर, मेरे आगे झुक, वर्शिप मी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, शैतान ने क्या ऑफर दिया था, अगर ऐसा करेगा तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये मुझे दे दिया गया, सौंप दिया गया। किसने सौंपा था? आदम ने सौंपा था। बट लॉर्ड जीसस न्यू दैट गॉड डजंट वर्क इन सच अ मैनर। जितनी भी चीजें जल्दी मिलती है ना संसार में, वो प्रभु का वो तरीका नहीं है। गॉड मोल्ड्स यू, ही ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस। और यहां पर लिखा हुआ है कि हम जब बाहर निकल गए हैं और फिर हम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं जी, जो बहुत ही मुश्किल से बच रहे हैं संसारिक बातों से। तो पहले की स्टेट्स जो पहले थी मनुष्य की परमेश्वर में आने से पहले, उससे ज्यादा खराब हालात हो जाएंगे उसके अब। ये हम देखते हैं कलीसियाओं में आज की डेट में LGBTQ कम्युनिटी को प्रमोट किया जाता है जी, अलग अलग तरह की शिक्षाओं को प्रमोट किया जाता है लोगों को फ्रीडम के नाम पर। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए मेरे प्रिय। ग्रेस इज नॉट सो चीप। ग्रेस हैज बीन गिवन टू अस एट अ वेरी हाई प्राइस दैट वी कैन नॉट इमेजिन। हम लोगों को क्या शिक्षा दे रहे हैं जी, ये एक दिन हमारा हिसाब होगा। वी विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट वी टीच एंड व्हाट वी प्रैक्टिस। पहला थेसलोनियों उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जी। उसमें क्या लिखा हुआ है जी, फॉर दिस रीजन व्हेन आई कुड बियर इट नो लॉन्गर आई सेंट टू लर्न अबाउट योर फेथ फॉर फियर दैट समहाउ द टेम्पटर हैड टेम्प्टेड यू एंड अ लेबर वुड बी इन वेन। ये कलीसिया को कह रहा है, कलीसिया के लोगों को। इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। विश्वास का हाल कैसे जानेंगे जी? यदि आप प्रभु में विश्वास योग्य बने रहेंगे लास्ट तक। कम वॉट में, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा विश्वास वही है जब अच्छी परिस्थिति में था, आज भी वही विश्वास है मेरा। तो अब अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। और फिर क्या लिखा आगे कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा या अभिलाषा लाने वाला या परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। बहुत बार ऐसा होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं किसी पर, लेकिन एंड में ऐसा लगता है कि वो सारा मेहनत बेकार हो गई। जैसे यहूदा इस्करियोती है, मैंने आपको बताया 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया और परमेश्वर को भी बेच दिया उसने। गलातियों 3 अध्याय है, उसकी पहली 2 आयतें मैंने बहुत साल पहले एक प्रचारक से सीखी थी, और ये मेरे माइंड में आज तक ये रहती है। ये उसमें लिखा, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया?
तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाई गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? ओ फुलिश गैलेशियंस, हु हैज बिविच्ड यू? मतलब किसने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया। ये वर्ड एक्चुअल में मोह लिया का मतलब है सम्मोहन, मतलब कि जादू टोना कर दिया तुम्हारे ऊपर। वो कलीसिया को कह रहा है। It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this: did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, you are now being perfected by the flesh. Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? तुमने इतना कुछ सहा प्रभु के लिए, क्या दुख उठाया? किसके लिए उठाया तुमने? अब किसकी बातों में आ रहे हो? अब देखिए 4:11 में संत पौलुस की पीड़ा देखिए वो क्या कहते हैं। ये तीसरा अध्याय है। 4:11 में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आई एम अफ्रेड आई मे हैव लेबर्ड ओवर यू इन वेन। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वह व्यर्थ ठहरे। संत पौलुस और बरनबास ने शुरुआत की कलीसियाओं की स्थापना की, हम जानते हैं। वो जगह जगह गए, कलीसियाओं की स्थापना की, और वापस वो सेंट पॉल और बरनबास जाते हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते से जाते हैं। बरनबास जो है वो मार्क, जिनका नाम जॉन भी है, मरकुस है, यूहन्ना, ये वो मरकुस नहीं है जो, ये वो यूहन्ना नहीं है जो याकूब के भाई हैं, दूसरे यूहन्ना जी। और हम देखते हैं कि पौलुस वापस जाते हैं हर एक कलीसिया में, लेकिन बाद में जब ये पत्रियां लिखते हैं वो जेल से, उन्हें दुख लगता है कि जो परिस्थिति उनकी जानकर की है, कहाँ पहुंच गई उनकी दशा जो है। आप सोचिए उस वक्त चेले जीवित थे, तब ये हाल था कलीसियाओं का। तो आज तो रेयर ही कोई ऐसा एपोस्टल मिलते हैं संत पौलुस की तरह, तो क्या कुछ ना होगा। शैतान कैसे ना भरमाएगा कलीसिया को, इसके लिए कितना ज्यादा हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रेरित तो काम में हम साफ पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि मेरा जाने का समय निकट है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद क्या होगा जी। ये भेड़ों के बीच में से भेड़ी आ जाते हैं, वैसे कलीसिया के अंदर ऐसे आ जाएंगे जी लोग। और हम जानते हैं कि सातों कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वयं दर्शन देकर यूहन्ना को कहा कि किस तरीके की शिक्षा पनप रही है कलीसिया के अंदर, क्या हाल हो गया था कलीसिया का। 7 में से सिर्फ 2 कलीसियां थी जिनको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। किसी में निकुलितियों की शिक्षा आ गई थी, किसी में बलाम की शिक्षा, और किसी में हम देखते हैं जजबेल की आत्मा काम कर रही है। परमेश्वर बहुत खेदित थे मेरे प्रियो। किसी कलीसिया ने अपना पहला प्रेम प्रभु के साथ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए जान नहीं दी? क्या उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं दिया हमारी सहायता के लिए? क्या उन्होंने बलिदान, जो सबसे उत्तम बलिदान इस पृथ्वी का और इस सृष्टि का है, इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान, क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दिया आपकी और मेरे लिए? हम क्या कर रहे हैं जी उस बलिदान का? वॉट आर वी डूइंग इट? वॉट आर वी डूइंग इट? क्या कर रहे हैं जी हम? सिर्फ अपनी मनमर्जी। कितना समय हमने गवा दिया संसार में, कितना समय हमने व्यर्थ की बातों में गवा दिया। लेकिन अब मेरे प्रियो वो हाई टाइम है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। जब परमेश्वर आपको कोई बात कहेंगे, याद रखिए आपका विरोध होगा। इट वोंट बी इजी फॉर यू टू अटेन दैट, बट द रिवॉर्ड दैट यू विल हैव। अभी हमने रिवॉर्ड के ऊपर प्रचार किया था, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, पिछले 2 वीडियोस जो रिवॉर्ड के ऊपर प्रचार किए थे, कि आपका जो प्रतिफल है परमेश्वर में वो कितना बड़ा है जी। वो प्रतिफल, अगर आप प्रभु के लिए कुछ भी सहन कर रहे हैं, गॉड नोज व्हाट यू हैव डन फॉर हिम, ही परफेक्टली अंडरस्टैंड्स। और परमेश्वर अपनी शांति से भी भरेंगे, अपने आनंद से भी, और अनंत काल के उस प्रतिफल से आपको भरेंगे जो परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखा है। मेरे प्रियो, हमें एक ही जीवन मिला है, हमें परमेश्वर के लिए वो जीवन बिताना चाहिए। टेम्पटेशंस विल कम, ऑफेंसेस विल कम। आपको पता है बहुत सारे लोग टेम्पटेशन में कैसे फंस जाते हैं। उन्हें कोई बात हर्ट कर जाती है किसी प्रीचर की, किसी बिलीवर की, और वो क्या करते हैं जी, वो कहते हैं इससे अच्छा तो हम संसार में चले जाते हैं जी। आप किसी इंसान की वजह से प्रभु को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यू आर फॉलोइंग लॉर्ड जीसस बिकॉज यू लव हिम एंड ही डाइड फॉर यू। किसी और ने आपके लिए जान नहीं दी, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, केवल प्रभु यीशु मसीह ने दी है। तो आप लोगों के ऊपर निर्भर ना करें, आप अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेकें। आप किसी की बातों में आके ना भरमाए जाएं, या किसी के चोट पहुंचाने से ना परमेश्वर को छोड़ दें।
मैंने आपको बताया अल्टीमेटली आपको एक दिन संसार को भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर में चलते रहेंगे तो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन उससे पहले हो जाए और परमेश्वर आपको जीवित बादलों पर उठा ले। हालेलुया। ये कोई भी आपको प्रतिज्ञा नहीं देगा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। नो वन एल्स कैन गिव यू दिस प्रॉमिस एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वचन में साफ लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय में, जो सो रखे मसीह में वो जी उठेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उस वक्त भी जी रहे होंगे, एंड दे विल बी कॉट अप अलाइव इन एयर विद द सेंट्स ऑफ गॉड इन द क्लाउड विद आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये प्रतिज्ञा कोई आपको और नहीं देगा। इट इज अ फुल प्रूफ गारंटी गिवन बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो अपने प्राण को प्रिय नहीं जानेगा वो उसे पाएगा, लेकिन जो प्राण को प्रिय जानेगा वो उसे खोएगा जी। मसीह के लिए अपने प्राणों को पूरा समर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सबके सब माटेर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है जी, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन देंगे जी। वचन में उसके भी तरीके लिखे हुए हैं कि कौन से लोग दीर्घायु से तृप्त होंगे, कौन से लोग ऐसे हैं जो जीवित परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। मैं कभी और उस पर शेयर करूंगा। कौन से लोग ऐसे हैं जो डेथ को बाईपास कर देंगे, और कौन से ऐसे हैं जो मार्टेर होंगे जी। हर एक की अपनी क्वालिफिकेशन है। एवरी पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर हिज और हर कॉलिंग अकॉर्डिंग टू द टास्क द असाइनमेंट दैट गॉड हैज केप्ट फॉर देम। आपकी बुलाहट के हिसाब से आपके साथ होगा जी। आप कुछ ऐसे लोग होंगे जो 1,40,000 में परमेश्वर चुनेंगे जी। कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर परमेश्वर आने वाले युग की सामर्थ को प्रकट करेंगे, द पावर्स ऑफ द एज टू कम। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर परमेश्वर अंतिम दिनों का जो अभिषेक है योएल 2:28-29 के मुताबिक उंडे लेंगे। कुछ ऐसे हैं जो यशाया 11:2 और 3 के मुताबिक परमेश्वर की 7 आत्माओं से परिपूर्ण होंगे। कुछ ऐसे हैं जो प्रकाशित वाक्य 5:6 के मुताबिक द 7 eyes anointing and the 7 horns anointing is going to be given to them। कुछ ऐसे हैं जो पहले कोरिन्थियों 12वें अध्याय 5 से 11 के मुताबिक पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में चलने के लिए बनाए गए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल कॉलिंग्स और मल्टीपल टैलेंट्स के साथ प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगे। कुछ ऐसे हैं इंडिविजुअली इस्तेमाल होंगे, कुछ ऐसे हैं परिवार के तौर पर इस्तेमाल होंगे, कुछ ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ इस्तेमाल होंगे, कुछ ऐसे हैं जो केवल अकेले इस्तेमाल होंगे। हमारी बुलाहट के मुताबिक परमेश्वर हमारे साथ करेंगे जी। डोंट रश बिफोर योर टाइम। हम जानते हैं कोरा ने लालच किया, चैलेंज किया मूसा और हारून के अधिकार को, एंड वी कैन सी द रिजल्ट। अगर आप कुछ अटेन करना चाहते हैं वर्ल्ड में, परमेश्वर के चरणों में सब कुछ सौंप दीजिए। परमेश्वर गॉड शैल परफेक्ट एवरीथिंग कंसर्निंग यू। डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आप ये मत है कि दूसरे को क्या मिला है क्या नहीं मिला है। आप परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रख दीजिए। और इस वक्त हम सिस्टर सुषमा की कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितना भी दर्द है और उसका कारण है उनके पेट में, उनके लंग्स में जो समस्या है, वो सबको घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल सिस्टर सुषमा इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी तरस से भर दिए अपनी बेटी के लिए लॉर्ड। पुनरुत्थान की सामर्थ्य उनके अंगों में कार्य करे और अद्भुत गवाही आप अपनी बेटी को दीजिए। दुष्ट के सारे अटैक्स, सारे जरूरत होने के अटैक्स बांध कर बाहर फेंके उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Yes, Father, comfort your daughter, Lord. Help her, Lord. Heal her, Lord. She was already healed 2000 years ago. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और अगर हमने कोई गलतियां भी की हैं जाने अनजाने में, बचपन से लेकर अब तक, उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगेंगे। हम सब पतरस की तरह गलतियां कर सकते हैं। हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह को खेदित किया होगा, पवित्र आत्मा को खेदित किया होगा, प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया होगा, अनाज्ञाकारी रहे होंगे। संसार में इतने ज्यादा हम बिजी हो गए, हम इतने ज्यादा हम लालच में पड़ गए संसारिक बातों में कि हमें प्रभु की जो आत्मिक बातें उनके लिए लालसा ही नहीं है हमारे अंदर। अच्छी बातों के लिए लालसा करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपकी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, उत्तम पदार्थ। और अब हमें समझना होगा कि परमेश्वर की नजर में उत्तम पदार्थ क्या है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे याजक हैं, महायाजक हैं, जो हमारे लिए दिन रात विनती करते हैं पिता के दाहिने हाथ पर। और प्रभु जी, आप
ऐसे याजक नहीं है जो सिर्फ सिंपैथी दिखाएं प्रभु जी, लेकिन आप स्वयं हर एक तरह के टेम्पटेशन से होकर निकले, हर एक तरह के परीक्षा से होकर निकले, और आप जैवन से बढ़कर हुए, इसलिए आप हमारी सहायता कर सकते हैं प्रभु जी। पहला कोरिन्थियों 10:13 के मुताबिक जब आपके लोग परीक्षा में या टेम्पटेशन में पड़ते हैं, आप उसमें से मार्ग भी निकालते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी मेरे प्रियजनों ने कोई भी गलती की है जाने अनजाने में, हम उसके लिए अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं सबके ब्याह पर, और माफी मांगते हैं और विनती करते हैं कि आप इंटरवीन करेंगे और हमारी सहायता करेंगे लॉर्ड। सिर से लेकर पांव तक हर एक बीमारी दूर हो जाए, हर एक के अंदर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, जो लोग प्रभु जी जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिलने पाए, जो जॉब में इनकम प्रभु जी की बढ़ोतरी चाहते हैं, जो बिजनेस में इनकम की बढ़ोतरी चाहते हैं उन्हें मिलने पाए लॉर्ड, जो जॉब में प्रमोशन चाहते हैं उन्हें मिलने पाए, सारे हिंड्रेंसेस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इस वक्त महसूस कर सकता हूँ कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, जो बार बार टेम्पटेशन में गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे और उस अधिकार को इस्तेमाल करें उस अधिकार को इस्तेमाल करें और घुड़के दुष्ट की ताकतों को, जो अभिलाषा लेकर आ रही है, जो टेम्पटेशन लेकर आ रही है, चाहे कोई भी एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, या कोई भी अलग अलग ऐसे पदार्थ हैं, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Even pornography, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. You strong man, we expel you out in the name of the Lord Jesus Christ. जो भी आंखों से, कानों से, जबान से जो एंट्री हुई है, गलत जगह जाने से जो एंट्री हुई है, loose their lives and their homes in the name of the Lord Jesus Christ. Mind capturing demons, run away from their homes, their lives in the name of the Lord Jesus Christ. इनके इमोशन से खेलने वाली दुष्ट आत्माएं छोड़ दो इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी इसी वक्त हम विनती कर रहे हैं आपके चरणों में। जिन लोगों को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, उनके फाइनेंसेस का इंतजाम अद्भुत रीति से होने पाए। दुष्ट की ताकतों पर हाथ हटा लो इनके फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फादर गॉड सेंड फॉर द मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, आपके फरिश्ते इसी वक्त जाएं प्रभु जी और फाइनेंसेस इनके हाथों में लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें, स्वर्गीय पिता जी आप सहायता करें। हमारे देश को आप आशीषित करिए। लेट जस्टिस एंड राइटियसनेस, पीस एंड जॉय एंड ट्रूथ प्रिवेल इन आवर नेशन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं, अमेरिका में आपका जस्टिस और राइटियसनेस प्रिवेल करेगा। यूक्रेन और रशिया में शांति मांग लेते हैं, यरूशलेम में शांति मांग लेते हैं, और जो भविष्यवाणी इजराइल को लेकर हुई पूरी होने पाए। आपके लोगों में सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आपके लोगों में छिपा है। आप बढ़ते चले और हम कम होते चले और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। हर एक आत्मिक घमंड हमारे जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी सरेंडर एवरीथिंग एट योर फीट लॉर्ड। जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, जो अकेले रह रहे हैं, गिव देम अ ब्लेसेड लाइफ पार्टनर फॉर योर ग्लोरी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दे शैल नॉट बी अलोन लॉर्ड, बट गिव देम अ ब्लेसेड लाइफ पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर कॉलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो बच्चे रिबेलियस हैं, जो तंग कर रहे हैं पेरेंट्स को, जो परेशान कर रहे हैं, यू स्पिरिट रिबेलियन लूज देयर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी आप स्वयं उन बच्चों को अपने मुताबिक चलाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम। एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रिफ्यूट, वी शैल कंडेम, फॉर दिस आवर इनहेरिटेंस और हेट इन द राइटियसनेस फ्रॉम द लॉर्ड। सारी अदर महिमा आपको दे रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हैं, तो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फेथफुली एज यू ऑलवेज डू। और याद रखें जी, गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल, योर बेस्ट इज येट टू कम। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।